क्या? चलो चलो बाहर। चलो तो लेट्स गो। हाँ बाय। अच्छा लेफ्ट कैसे? ओहो ओहो हाँ ऊपर नहीं बेटा, ऊपर नहीं। हाँ बस 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 बस, आएगी आएगी। आगे आगे बैठो, आगे आगे चलो, आगे जल्दी आओ, चलो 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 दीदी बाय 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 शीना। बाय कर दो। हाँ इसको बाय करना नहीं पसंद। आई अरे दीदी आए पहुंचे नहीं अभी, वापस खुल गई। कुछ नहीं, खुल गई वापस हो। पीटू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग सब वाइट में रेडी हो चुके हैं। आज सबने वाइट पहना है, हम पूरी टीम ने। और अब हम जा रहे हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड एकता के बेटे के बर्थडे के लिए। वेद का आज बर्थडे है, तो बस हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादा सुपर एक्साइटेड, बड़ी क्यूट लग रही है। और राइट गाइस, तो हम लोग ज़रा मॉल आए हैं फटाफट वेद के लिए थोड़ा सा गिफ्ट लेना है, तो क्विकली जाएंगे और Turn left onto the ramp to Western Express Highway. निकल जाएंगे बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। सो या लेट्स गो। हाय गाइस, सो मीट माय बेस्ट फ्रेंड एकता। हमें दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे हम हमें नहीं जानते हैं। तो आज हमें बहुत ही दुख पहुंचा इस बात का कि जब मैंने वेद से हाय बोला और इसने जियाना से हाय बोला, तो वो लोग हमें नहीं जानते थे और हम बोल रहे थे ये मासी है, और वो रिएक्ट नहीं कर पाए। दैट्स ओके। अब हम थोड़ा मिलते रहेंगे। गाड़ी में नहीं बैठी क्या? आज चलो बैठो। नहीं बैठ रही है जियाना, बैठ के दिखा दो ना मीटू। जियाना हाय मीटू, हाय। जियाना यू नो हाउ टू डू इट। ऐसे नहीं बच्चा, ऐसे अंदर डालो। हाँ वेरी गुड। इसमें आओ, देखो प्लेन में बैठेंगे। चलो हाय जियाना, हाय 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 जियाना। जियाना हैप्पी बर्थडे।
अरे these lights are harmless, no? अमेजिंग टाइम हियर। जियाना ने भी बहुत मस्ती की है और अब हम लोग जा रहे हैं घर तक। सो हम लोग अपनी कार के लिए वेट कर रहे हैं और जियाना ने बहुत मस्ती की, मैंने बहुत मस्ती की है। यू नो आई मेट एकता लाइक आफ्टर एन ईयर, क्योंकि लास्ट वेद के बर्थडे में मिले थे, उसके बाद मैं नहीं मिली एकता को। तो या पता ही नहीं चलता कैसे एक साल निकल गया, यू नो, भागते भागते। तो एनीवे, और मुझे ये जगह इतनी पसंद आई। आई थिंक जियाना का जो सेकंड बर्थडे है हम वहीं पर आकर करेंगे, बिकॉज आई रियली लाइक द प्लेस। हर एज के बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। सो या नो, चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। हाय घर है तो खाना तो बनेगा, तो ये सीटी भी बजेगी। एनीवे, लास्ट जो हमने व्लॉग आप लोगों को दिखाया था, मेरा हाउस टूर जो दिखाया था, उसमें सब कुछ क्लियर करने के बाद में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो शायद उन लोगों ने या तो पूरा व्लॉग नहीं सुना, मेरी बात पूरी नहीं सुनी, या उनको समझ में नहीं आई है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1, मंदिर रूम में बाहर क्यों नहीं रखा, रूम में क्यों रखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वो वास्तु के हिसाब से वो जो कॉर्नर है वो करेक्ट है, इसलिए वहाँ पर रखा है। और किचन में भी मैंने एक बार मंदिर रखा था इससे पहले वाले घर में, तो आप लोगों ने बोला था किचन में नहीं रखते हैं, लेकिन किचन मेरे हिसाब से सबसे शुद्ध घर की जो जगह होती है वो किचन होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा खाना बनता है और खाने में भगवान से अच्छे वाइब्स हमारे खाने में जाते हैं, वो खाना हमारे पेट में जाता है। तो ये सोचकर मैंने किचन में रखा था। तो आप लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगा। अब मैंने रूम में रखा है वास्तु के हिसाब से, तो वो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एनीवे, शू रैक की काफ़ी सारी बातें आ रही कि शू रैक जो है वो एक तो ट्रांसपेरेंट क्यों है, वहाँ पर मुझे क्रॉकरी रखनी चाहिए। तो पहले तो मैं क्रॉकरी ख़रीदूँ उसके लिए इतनी सारी कि मैं वहाँ पे रख सकूँ। तो वो भी वक्त आएगा जब मैं ख़रीद पाऊँगी, तो तरह तरह की क्रॉकरी ख़रीदूँगी और वहाँ पर शोकेस करूँगी। लेकिन जब तक मेरे पास क्रॉकरी इतनी नहीं है वहाँ पर रखने वाली, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं रखी। दूसरा, वहाँ पे शूज़ क्यों रखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे पास शूज़ इतने सारे हैं कि एक छोटा वाला जो मेरा वुडन कबर्ड है, जो मैंने बाहर नहीं मतलब घर में ही कॉर्नर में रखा हुआ है, उसमें भी शू रैक मैंने बनाया है, उसमें भी शूज़ डाले हुए हैं, लेकिन उसमें पूरे शूज़ नहीं आए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा कबर्ड था मेरे पास, तो इससे मैंने अपने शूज़ रख दिए हैं। अब वो ट्रांसपेरेंट है तो मैं क्या करूँ क्योंकि या तो मैं शूज़ डालने के लिए एक और नया कबर्ड खरीदूँ, उसके अंदर मैं शूज़ रखूँ, तो वो भी मैं खरीदूँगी। आप मुझसे खर्चा कराना चाहते हो बहुत सारा, तो वो मैं करूँगी, वक्त आने पे सब खर्चा करूँगी। फ़िलहाल जो मेरे पास जगह थी मुझे उसमें ही मैनेज करना है, तो इसलिए मैंने अपने सारे शूज़ जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ पे किए हैं। अब शू रैक मैंने हॉल में क्यों रखा है, तो मैं घर के बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे नेबर्स को प्रॉब्लम हो गए कि घर के बाहर मैंने कबर्ड रख के इतनी जगह वहाँ पे ले ली है, तो इसलिए मुझे घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो मैं वो पहले रैक जो है वो बेडरूम में ला सकती हूँ, लेकिन मेरे बेडरूम में ऑलरेडी इतनी जगह नहीं है, ये आप देख रहे हैं, थोड़ी जगह वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर अगर कबर्ड रख दूँगी तो मैं खोल नहीं पाऊँगी, अपना विंडो नहीं खोल पाऊँगी, तो इसलिए वो वहीं ठीक है। थोड़ा कन्वीनियंस भी देखना पड़ता है मुझे अपना, इसलिए मैंने उस हिसाब से मैनेज किया है। तो जब जो कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी। फिलहाल जो है जैसा है ऐसा ही है, और ऐसा अच्छा है मेरे हिसाब से।
एक मुझे पता है कि आप लोग मुझसे ज़ियारा से बहुत प्यार करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। इसलिए आप लोग ये कमेंट्स करते हो कि मुझे और राजीव को साथ में रहना चाहिए, स्पेशली ज़ियाना के लिए। इसी में ज़ियाना की खुशी है। पहले तो हम दोनों साथ में थे, लेकिन किसी कारणवश हमें अलग होना पड़ा। तो बहुत, मेरी बेटी है तो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में सोचती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं उसके बारे में सोचे बिना मैं अलग हो गई हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा समझिए, कुछ चीज़ें कभी कभी करनी पड़ती हैं और आई थिंक वही सही होती हैं। कितनी सीटी बजेगी दीदी? हो गया, बंद कर दो। तो कभी कभी वही सही होता है, और जो सही होता है मेरी नज़र में, जो सही है, जो हमारे बच्चे के लिए सही है, वही हम कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए। और या बस आई नो चीज़ें डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, लेकिन सब हो जाएगा। पीस और हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट मी गाइस। पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है पीस ज़िंदगी में, हैप्पीनेस ज़िंदगी में। आप लोगों को मेरे कर्टन्स भी अच्छे नहीं लगे हैं, तो कर्टन्स भी मैं चेंज करूँगी वक्त आने पे, वो भी करूँगी, मैं सब करूँगी। मुझे भी पसंद है कि घर में लग्जरियस चीज़ें हों, घर में सब हर तरह की सुख सुविधाएं हों। सुख तो है, सुविधाएं भी है, जितनी हमारे लिए ज़रूरत है फ़िलहाल वो है, पर आप लोगों के हिसाब से अभी शायद परफेक्ट नहीं है मेरा घर। तो मैं घर उस हिसाब से बनाऊंगी जैसा आप चाहते हैं। जैसे कर्टन्स सुंदर होने चाहिए। अभी जो कर्टन्स हैं, आप लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि बस्ती है, कि बस्ती वाले कर्टन्स लग रहे हैं। कर्टन्स का काम होता है बाहर के लोग अंदर ना देख सकें, बाहर की हार्श सनलाइट कभी कभी अंदर आ जाती है तो वो रोक सके। जो कर्टन का काम होता है, फ़िलहाल ये कर्टन्स कर रहे हैं। और शो ऑफ़ के लिए जो कर्टन्स हैं वो हम बाद में आराम से करते रहेंगे। हम शो ऑफ़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। आप लोगों ने कहा कि सोफ़ा वगैरह नहीं है तो गेस्ट आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो वैसे सच मेरे घर में कोई गेस्ट आते नहीं हैं। मेरे जो गेस्ट मेरे घर में आते हैं वो मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं। तो जो मेरे क्लोज़ वंस हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे बैठने में, एंड दे आर कम्प्लीटली फाइन विद इट। तो ठीक है ना। और मेरे रिक्वेस्ट करने पे आप में से कई सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कल के व्लॉग के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अब भी जिसने नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।